नासिर और मैं हूँ आपके साथ मोहित शर्मा। आज हम जम्मू के शेर कश्मीर भवन पर पहुंचे हैं और यहाँ पे आज जम्मू में शेख अब्दुल्ला जी का जो 119वां जन्मदिन जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और कुछ ही देर के अंदर यहाँ पे डिप्टी सीएम जो कि सुरेंद्र चौधरी जी यहाँ पे पहुँचने वाले हैं और उनके काफ़ी चाहने वाले जो यहाँ पर इस टाइम पे पहुँच चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कहना है उनका आज के इस अवसर पर। आइए देखते हैं, आइए जानते हैं उनसे कि क्या कहना है यहाँ पे जो उनके यहाँ पे गुज्जर कम्युनिटी के जो लोग यहाँ पे आए हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम चौधरी बशीर अहमद पठाना है। आप यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे आज जम्मू में शेख अब्दुल्ला जी का जन्मदिन? हम ये कहना चाहते हैं कि आज जो 119वां दिन है शेख साहब का, ये हमारे लिए ईद का चांद है। क्योंकि उनकी अगर तारीख को देखा जाए तो उनके जिक्र किए बगैर ये रियासत अधूरी रहती है। क्योंकि रियासत का वजूद लाने में बाबा कौम शेर कश्मीर के बजाय कोई दिखता नहीं स्टेट में, जिसका निशानियाँ आज सबूत आज आप लोगों के सामने है कि इतनी मेजॉरिटी से हम लोग आए और लोगों ने हम पे भरोसा किया। मैं इसी चीज़ के साथ बड़ी खुशी के साथ ये कहता हूँ कि उस दिन अगर ये शेर कश्मीर में ये आफत ना होता तो आज शायद हम यहाँ खड़े ना होते, रियासत का नक्शा कुछ और होता। तो हमारी ख्वाहिश ये है कि हम तो इब्तदाई तौर से ही पूरी मेरी कौम जम्मू वाली, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, हम सब इस तंजीम से जुड़े हुए हैं। हम कोई एक दूसरे से जुदा नहीं है, ना सिख जुदा है, ना हिंदू है, ना मुसलमान जुदा है। हम भाइयों की तरह चलते आ रहे हैं। मैंने हमेशा यही संदेशा दिया कि इस दिन को हम बड़ी खुशी के साथ हमें मनाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे कायद थे। जी, यहाँ पे हमारे साथ कुछ कोई सिख कम्युनिटी के भी लोग साथ में शामिल आए। मेरा नाम वसीम लक्की है आज आप यहाँ पे आए हैं, आज जन्मदिन है शेख अब्दुल्ला जी का, क्या कहना है? वो महान व्यक्ति एक बड़ा ही विजनरी और रेवोल्यूशनरी सोच वाले थे और जो जम्मू कश्मीर को उन्होंने दिया है वो वाकई ही काबिल तारीफ है और उनका ऋण हम कभी चुका नहीं सकते। आज मेरे जो कुछ भाई, जो कुछ ऐसे भाई हैं जो रात को सोए और सुबह वो ज़मीनों के मालिक हो गए। ये 1971 का जो मैं आपको बता रहा हूँ लैंड रिफॉर्म बिल्स, जो 71 की गोदावरियों के तहत वो जो मालिक बन गए, ये रेवोल्यूशनरी सोच जो थी ये हमारे शेख अब्दुल्ला जी की। आज अगर वो ज़मीनों पे काबिज हुए और अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे पाए, वो सिर्फ और सिर्फ शेख अब्दुल्ला जी की देन है और उनकी देन। यहाँ पे कुछ लोग जो है रैली निकाल कर भी यहाँ पे आए हैं, साथ में बात करेंगे। बहुत बड़ी हस्ती थी, दिन खुशी का भी था, साथ में दुख भी है। इतनी बड़ी हस्ती हमारी चली गई जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की नींव मजबूत की थी, उसी सहारे आज लोग हम बैठे हुए हैं। तंजीम जिद्दा है, जेड क्या जिद्दा है, हर काम में शेख साहब ने कुर्बानियां दिया। गरीबों को रात को जिम्मेदार सोए थे, सुबह मालिक बनाया, बहनों के लिए 33% कोटा रिजर्व किया। काफी खुश
फॉर्मर सीएम रह चुके हैं, स्वर्गीय हैं, उनका आज जन्मदिवस मनाया जा रहा है। यहाँ पर डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं। डिप्टी सीएम की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर पहुंच चुके हैं, वो बातचीत करने की कोशिश भी जो है वो करेंगे कि किस तरह से आज के दिन को जो है वो मनाया जाएगा, क्या कुछ। और मैं अफसोस है कि जगह हम सारी कुर्सियाँ इतनी नहीं है, लेकिन इसे आए और खून महलाए पर खुर्शीद साहब भी आगे आ जाए। एक साहब आगे आ जाए। विमला जी आ जाइए, खड़े तो थे। एक ग्रुप फोटो, ये डिप्टी सीएम चौधरी साहब जन्मदिन है। उस जन्मदिन पर हम तो मैं सबसे पहले गायत्री मंत्र से धियो जो न प्रचोदया भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो न प्रचोदया ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो न प्रचोदया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम, जय श्री राम। सल्लल्लाहु वसल्लल्लाहु तुरबत महनी तरा वसल्लल्लाहु रोज़त महनी खरिया वसल्लल्लाहु जद महनी ठसात वसल्लल्लाहु कब्र महनी कबूल वसल्लल्लाहु आमीन बरहमत का या रहमान रहीम सदकल्लाहु अज़ीम सदकर रसूल नबी करीम और नान वाला जालिक अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लिकाफ़ितिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अला इन्नका गाफ़िर का सेवक जन माने प्रत्यक्ष गुरु निस्तारे। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत आजुनी सतनाम गुर प्रसाद जप। एक ओंकार सतनाम करता सतनाम गुर प्रसाद जप। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत आजुनी सतनाम गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच हैपी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। शरीफों ने उनसे कहा कि ऐ नए उस्ताद हमको बता के दुआ कैसे करें, तो उन्होंने उनको ये दुआ सिखाई जो हम आज दुआ करेंगे। ऐ हमारे आसमानी बाप, तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है जमीन पे भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा। तू जो बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। विमला लुथरा जी से वो आ जाएं, क्योंकि विमला लुथरा जी ट्रिब्यूट पेयर करें, आ जाइए। हमारे प्राइम प्रेसिडेंट
रतनलाल गुप्ता साहब, इसके साथ ही हमारे अजय श्रोत्रा, डिप्टी जॉइंट सेक्रेटरी, प्राइवेट जनरल सेक्रेटरी सूबे के, स्टेट के जुवेद रैना साहब, सुरेंद्र चौधरी जी, इसके साथ ही हमारे जुवेद रैना साहब मंत्री कैबिनेट, इसके साथ ही हमारे दो दिन है बहुत खुशी का है, मगर एक बात है, इतनी बड़ी हस्ती खुशी का दिन है मगर हमने हाथों से छीन दी है। ये दुख भी है और खुशी से भी हम दिन मना रहे हैं। जो उन्होंने कुर्बानियां की उसी की वजह से आज हम स्टेज पे खड़े हैं। जम्मू कश्मीर रियासत को उन्होंने संभाला उस वक्त जबकि सबने हाथ खड़े कर दिए थे। ये वोट डालने का अधिकार मेरी बहनों को, नौजवान बच्चों को, हर कौम को, गुजर बकर वालों को, SCBC सेल को, सबको ये उन्होंने दिया। जो उनकी कुर्बानी है वो सारे हिंदुस्तान में को पता है। आगे उनका फारूक साहब है, वो इधर के लीडर नहीं है, हिंदुस्तान के लीडर है। उमर साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो मेरे मंत्री जितने बैठे हैं, जब भी जाओ मैं गुप्ता साहब आपको तारीफ करूंगी, जब भी जाओ बड़े अच्छे ढंग से काम होना या ना होना वो बात की बात है। डिप्टी CM जुवेद रैना साहब बड़े अच्छे ढंग से बात सुनते हैं। मेरी बहनों, जो आपके छोटे मोटे काम थे, जैसे आप रोती चिराती रहती थी 10 साल, आपने मेरा बहुत साथ दिया। अब आपके हर जगह काम होंगे, बड़े बड़े नहीं होंगे, छोटे छोटे मुश्किलातें हल करेगी, नौकरियां भी मिलेगी। मगर भाई 6 महीने साल लग भी सकता है, टाइम लगेगा, मगर जो छोटे छोटे राशन कार्ड का हो गया और पानी का हो गया, जैसे कि और बहुत सी विडो पेंशन का है, मैं मसले हल करूंगी। जैसे पहले दफ्तरों में बैठती थी, आज भी बैठकर आपकी मुश्किलों का हल करूंगी। फारूक साहब, डिप्टी CM साहब, जुवेद रैना साहब, गुप्ता साहब, श्रोत्रा साहब, बाकी सब जितने मेरे बैठे हमारे ऑनरेबल MLA साहब, जो हमारे इंजीनियर खुर्शीद साहब, मैं माफी चाहता हूँ काजी जलालुद्दीन साहब, बाकी मेरे भाइयों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, आज इस मुबारक दिन पर मैं सबको अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से, जम्मू कश्मीर की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि एक ऐसी शख्सियत ने रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर गांव सोरा में वादी कश्मीर में जन्म लिया, जो शेरे कश्मीर के नाम से जाने गए, बाबा कौम के नाम से जाने गए, जिन्होंने अपनी कुव्वत, अपनी मेहनत, लगन से और अपनी सोच से, एक विजन था उनका, जिन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की तकदीर बदल दी। जिसमें सबसे पहले मैं कहूंगा कि मजदूर, किसान, हमारी बहनें, हमारे जम्मू कश्मीर के लोग, वो किसान की जिसकी हम बात करते हैं, जो दिन रात अपना खून पसीना किसी के खेत में, किसी की जमीन पर बहाता था, जिसको 2 वक्त की छोड़िए 1 वक्त का भी उसको खाना नसीब नहीं होता था। उस किसान, उस मजदूर की शेरे कश्मीर ने तकदीर लिख दी, और जो रात को किसी के खेत में खून पसीना बहाकर आया, वो सुबह उसी जमीन का मालिक था। ये हमें भूलना नहीं चाहिए रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को। डिसीजन ले उमर साहब की क़यादत में। अबजरी आपसे हम ये अपील करना चाहते हैं कि यहाँ पर फिर शेख साहब के नाम की यहाँ पर छुट्टी होनी चाहिए, और जो रियासत हमारी, जो वरासत हमारी, जो सियासत हमारी, जो इन्होंने धुमल कर दी, छीन ली हमारी, दोबारा हम यहाँ इस मंच से, आज से इस मुबारक दिन पर ये हम अपील करते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिंदुस्तान से, जनाब नरेंद्र मोदी साहब से, और होम मिनिस्टर साहब के, जो आपने कमिटमेंट वादा किया था उसको फुलफिल कीजिए। आपने जो इनिशिएटिव लिया, आपने जो वादा किया था हमारे साथ, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, उन्होंने वोट देकर डेमोक्रेसी में अपना पूरी शिरकत की, यहाँ पर एक सेटअप लोगों के लिए कायम किया। आज वो भी आप वादा पूरा कीजिए जल्द से जल्द कि हमारी रियासत
जल्द से जल्द बहाल की जाए, हमें रियासत का दर्जा दिया जाए। इन्हीं अल्फाज के साथ आपको मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हुए यही अपील करना चाहता हूँ साथियों, रियासत जम्मू कश्मीर की एकता के लिए, अखंडता के लिए, यहाँ की खुशहाली के लिए, यहाँ के नौजवानों की खुशहाली के लिए एक रहिए, इकट्ठे रहेंगे तो आगे हम लड़ाई लड़ेंगे। और का सुल्तान नसीरा यहाँ मंच की तस्वीर रखते हुए हमारे तंजीम के सीनियर लीडर जनाब हाजी सजोत्रा साहब जो एडिशनल जनरल सेक्रेटरी भी हैं, आप सत श्री अकाल, नमस्कार। आज हम श्री कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का यूम वलादत मना रहे हैं पूरी रियासत में, और ये हमारे लिए बड़ी खुशी का मकाम है कि शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला मरहूम का जो विजन था, जो उन्होंने रियासत को ही नहीं बल्कि पूरे देश को एक अपना नजरिया पेश किया, एक पॉलिटिकल नजरिया, एक समाजी नजरिया, आज हमें कहने में फख्र महसूस हो रहा है कि देश की बड़ी अदालत के सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी उनके उस विजन का, उनकी उस सोच का अप्रिशिएट किया है, और वो ये बात कन्वे करने में खुशी महसूस की उन्होंने कि शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जो सोच आज से 50 साल पहले थी, उस सोच का कोई मुकाबला नहीं। मैं ज्यादा समय तो नहीं लूंगा। शेख सेक्रेटरी साहब ने, बशीर साहब ने शोला बयानी का जिक्र करके मुझे ये इशारा दिया कि बड़े कम टाइम समय आपको दिया जा रहा है। मैं मशकूर हूँ। मैं एक बात जरूर ये कहूँगा और रिकॉर्ड में ये चीज आना चाहिए, क्योंकि मीडिया हमारे पास नेशनल मीडिया है और तमाम मीडिया, आप लोगों को भी मुबारक करूंगा कि आपने मुश्किल वक्त में भी सियासत की, रियासत के लोगों की नुमाइंदगी की। मेरा ये पैगाम देश की लीडरशिप को, पर्टिकुलरली प्रधानमंत्री साहब को आज के इस बड़े दिन के मौके पे मैं जरूर देना चाहूंगा कि हम इस देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि भारत देश महान जो है दुनिया का गुरु बने, विश्व गुरु बने, और उस विश्व गुरु बनने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि जो घर मजबूत घर बनना चाहता है वो घर अपने घर के रहने वाले लोगों में इत्तेफाक पैदा करे, तो तब ही जाके वो घर जो है मजबूत होगा, देश विश्व गुरु बनेगा। और मैं ये पैगाम दूंगा देश की लीडरशिप को कि शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का वो विजन, वो नारा कि शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एक ही विजन है, एक ही नारा है, एक ही प्रिंसिपल है। अगर देश की लीडरशिप ये अडॉप्ट कर लेगी तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो इस देश को विश्व गुरु बनने से रोक पाए। मेरा ये पैगाम आज के बड़े दिन के मौके पे देश की लीडरशिप को पहुंचे और इस देश में बसने वाले तमाम लोग जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे खुशअसलूबी से, अमन से, चैन से अपनी जिंदगी बसर करें और देश को आगे ले जाने में अपना योगदान पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। स्टेज पे बैठे माहिन साहब हैं, बशीर साहब हैं, अयूब साहब हैं, बाकी जितने बैठे हैं और बाकी जो आप लोग सामने बैठे हैं, सबको मेरा आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज बड़ी खुशी की गल है कि अस ऐसी शख्सियत का जन्म दिहाड़ा मना रहे हैं
जिनने इस रियासत की वो आते हैं 4 चांद लाए देते। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब दी जड़ी इस रियासत की बनाने की कंट्रीब्यूशन है वो कोई नहीं भूल सकता। अज अस आखने बड़े फख्र करने कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है, मगर जिले इतिहास पढ़े आदमी पता चलता है कि शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का क्या रोल था जम्मू कश्मीर की हिंदुस्तान का अटूट अंग बनाने च। अगर शेर कश्मीर ने उस रोल नहीं अदा किया होंदा, 2 नेशन थ्योरी रिजेक्ट नहीं की होंदी, फिर अज इतिहास कुछ हो रही होना। एक गल असें भुलनी नहीं चाहिए। और खासकर जी अज दिल्ली की क्यादत है उन्हें मैं आखना चाहना कि भाई तुसी शेख साहब की छुट्टी खत्म करने कन्ने शेख साहब के नां दे कोई बिल्डिंग खत्म करने कन्ने कोई फर्क नहीं पौंदा। जिन्ना शेख साहब का नाम दबाने की कोशिश करके तुसी उन्ना नेशनल काम उभरी आ। तुसी दिखी लिया कि पिछले 10 साल च तुसें किन्नी जगह शेख साहब का जिथे नां हा मिटाने की कोशिश की, शेख साहब के नां की छुट्टी खत्म करने की कोशिश की, मगर नेशनल काम और उभरी आई। वो आखते ने अपने फिजिक्स चाहते टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन कि जिन्ना तुसी दबाओगे उन्ना उभर के आएगा। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा इतिहास रहा हो सके, लोगों की एक जी अगे कामकाज हो सके। उमर अब्दुल्ला साहब ने नौजवानों की एज रिलैक्स कर दी। ये कोई छोटी गल नहीं थी। 10 साल उन्हें कोई ना रोकता एज रिलैक्स करने, मगर वो लोग नौजवानों के खिलवाड़ कर देते। मैं चौधरी साहब बैठे थे, सिद्धू चौधरी साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर, इन्हें गुजारिश करना चाहता इन्हें को महकमा माइनिंग इन्हें चाहिए कि कोई आस्था रस्ता कढो कि जेड़ा सारा किसान है वो महीना खेती करता है चावलों लई ते महीना कनक लई। ओदे बाद किसान जेड़ा वो बेला हो जाता, ट्रैक्टर बेला हो जाता। वो सोचता चल जाता मैं 4 पैसे लई कोई बजरी का फेरा लाई ला, कोई रेतू का फेरा लाई ला। और जिले बाहर के जेडे बड़े बड़े टिप्पर आए थे उन्हें बजरी रेता लेने की इजाजत है, मगर वो ट्रैक्टर वाला जिले लेता है वो जिले फसी है लाख रुपए गुला थले तू उतर। मेरी गुजारिश है अपने सिद्धू चौधरी साहब की ਇਹਦਾ कोई हल कढो कि जिदे कन्ने किसान जेड़ा चलो ज्यादा नहीं उसे 2 फेरे के माफ करो, 3 फेरे के माफ करो, ताकि वो भी अपनी रोजी चला सके, अपना ट्रैक्टर का वो अपना किस्त दे सके। इसलिए किसान बड़ा परेशान है। किसान सोचता कि मेरी जी है एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेंदा, मैं तुसें एको गल आखना चाहना कि शेरे कश्मीर ने जरा रस्ता दसे दा कि शेरे कश्मीर का क्या शायद हिंदू मुस्लिम सिख दाद। और दूसरा उन्हें आख्या कि सरदारी अवाम का हक है, मतलब सरदारी तुहाड़ी है, लोकें दी सरदारी है, लोग जिसी चुन ओदी सरकार बनती है। ये जम्मू कश्मीर च अगर वोट का हक उसने दवाया तो शेख साहब ने दवाया। असें उस वोट के हक ने लोगों की सेवा करनी है, खिदमत करनी है। मैं पूरा भरोसा है कि उमर अब्दुल्ला साहब की क्यादत लोगों की सही खिदमत हो, सेवा हो, लोगों की मुश्किलात हल होगन और जेडे दरवाजे जड़े वो लोगों ने खुले अपनी मुश्किलात आने दस सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर जनाब जावेद राणा जी, ऑनरेबल मंत्री फॉरेस्ट, जनशक्ति और बाकी महकमायात इनके पास बहुत से हैं। यहाँ पे बैठे हुए हमारे एमएलए हजरात, आज यहाँ पे हम बाबा कौम हजरत शेर कश्मीर का 119वां जन्मदिन मना रहे हैं। बाबा कौम ने जम्मू कश्मीर के लिए जो काम किए हैं, जो रास्ता उन्होंने दिखाया है, वो जम्मू कश्मीर के इतिहास में सुनहरे अक्षरों के साथ लिखा गया।
जनाब शेख साहब जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ के जम्मू कश्मीर के अंदर आए, एमएससी की थी उन्होंने, तो वो चाहते थे कि मैं तालीम में अपने लोगों को पढ़ाऊं, उनको शिक्षा की तरफ आगे ले जाऊं, क्योंकि लोग बिल्कुल अनपढ़ थे जम्मू कश्मीर के अंदर और खासकर कश्मीर के दूर दराज इलाकायात में। लेकिन 13 जुलाई 1931 को एक ऐसा वाकया हुआ कि श्रीनगर की सेंट्रल जेल के बाहर गोली चली, जिससे 21 के करीब हमारे नौजवान जो थे वो हमारे शहीद हुए। वहां जब उन्होंने ये हालत देखी कि ये हक हुकूक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो उनके साथ ये वाकया हुआ, तो उनका मन बिल्कुल बदल गया और उन्होंने सोचा कि मुझे अपने लोगों के हक हुकूक की हिफाजत करनी है। इसके लिए उन्होंने जदोजहद शुरू की और पूरे कश्मीर में पैदल सफर करके लोगों के गांव-गांव में जाके लोगों को जगाया और एक तंजीम उन्होंने खड़ी की जिसका नाम उन्होंने रखा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। उसके बाद कश्मीर के गांव-गांव में जाने के बाद उन्हें पता चला, एहसास हुआ कि लोग किस तरह 2 टाइम की रोटी के लिए तरस रहे हैं, तन पे कपड़ा नहीं था और किस ढंग से वो अपना गुजारा करते थे। तो एक जद्दोजहद शुरू हुई, जैसे मेरे साथियों ने कहा कि शेर कश्मीर ने कहा था कि भाई सरदारी अवाम का हक है, डेमोक्रेसी जो है हम लोगों का हक है। इसलिए उन्होंने वो जद्दोजहद की, 22 साल वो जेलों में रहे और जो उसके बाद 1947 के अंदर मुल्क की बाकी लीडरों के साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिला के पूरे हिंदुस्तान को आजाद करवाने की जो जद्दोजहद वहां शुरू की थी, इसी प्रकार जम्मू कश्मीर के अंदर भी जद्दोजहद चली और मुल्क आजाद हुआ। उसके बाद वो वजीर आजम बने जम्मू कश्मीर के। जब वजीर आजम बने तो उन्होंने देखा कि जमीन का टुकड़ा, जो लोग वहां बोते थे जमीन, वहां जो काम करते थे, उनको बहुत थोड़े से दाने मिलते थे, बाकी सब शौकार वो जो मालिक था होता था ले जाता था। लिहाजा उन्होंने सबसे पहले लोगों को जमीन दी और ये फैसला लिया कि जो जमीन बोएगा जमीन का मालिक वही होगा। 1947 के बाद उन्होंने जो एक लैंड एंड फार्म एक्ट लागू किया और जमीन लोगों को बांटी गई, दी गई, बगैर मुआवजे के जमीनें मिली। लेकिन बदकिस्मती है, आज पिछले 10 सालों में कई बार उन जमीनों को उससे वापस लेने की बात कही गई, कईयों से छीनी गई, कईयों को नोटिस दिए गए। और हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब जब पुंछ राजौरी के टूर में थे तो उन्होंने ये फैसला लिया कि जिसके पास जो जमीन इस वक्त है वो उसके पास रहेगी। लिहाजा आज यही बात को हम सामने लेते, मंत्री साहब भी यहाँ तशरीफ रखते हैं कि जमीन जो जिसके पास होगी उसके पास रहेगी और जो आगे जो फैसला होगा वो मेरे ख्याल में मंत्री साहब खुद ही लेंगे। मैं ज्यादा ना कहते हुए यही बात कहूंगा कि शेर कश्मीर ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो हक हमें दिए, जो जमीन के हक हमें दिए, जो वोट का हक हमें दिया, जो काम उन्होंने यहाँ पे किए, चाहे तालीम के शोबे में थे या बाकी तरक्याती प्रोजेक्ट जो उन्होंने यहाँ चलाए। 75 के बाद उन्होंने 82 तक जो जम्मू कश्मीर के अंदर तरक्याती प्रोजेक्ट चलाए, आज भी वो आपके सामने, चाहे वो जम्मू का मेडिकल कॉलेज हो, चाहे ये पुल हो या दूसरे स्कूल हो, कॉलेज हो, उनके टाइम में बहुत से काम जो चले आज हम वही याद करते हैं। लिहाजा जम्मू कश्मीर के अंदर शेर कश्मीर का जो रोल रहा, इसीलिए लोग उनको शेर कश्मीर कहते थे और शेर कश्मीर का मतलब यही था कि लोगों के दिलों में वो प्यार करते थे, दिलों में उनके लोगों के दिलों में वो बसते थे। लिहाजा शेर कश्मीर ने जो जम्मू कश्मीर के लिए काम किया है, सबसे पहले वो कहा करते थे कि साहब हमें पंचायती लेवल पे जो पंचायतों के अंदर हमारी जो पंचायत मेंबर चुने हैं उसके पंचायती राज को लागू करना चाहिए।
लिहाजा आप पंचायत के इलेक्शन आने वाले हैं, मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि अपनी अपनी पंचायतों के इलेक्शनों के लिए तैयार हो जाइए। इसके बाद बीडीसी, डीडीसी और जो काम करना है वो आपने बैठ कर सब कुछ करना है। लिहाजा हमारी खुशकिस्मती है कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर आपकी सरकार है और आपकी सरकार आपके लिए काम करेगी। जो वायदे हमने अपने मैनिफेस्टो में किए हैं वो वायदे पूरे होंगे, चाहे हमारी गवर्नमेंट हर ढंग से वो पूरे करने के लिए तैयार है। लेकिन आप समझते हैं कि जब तक हमारी स्टेट का दर्जा बहाल नहीं होता तब तक कुछ अड़चनें हो सकती हैं। लेकिन हमारी यही पूरी सरकार से भी यही, हम सेंट्रल सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि फौरी तौर पे रियासत का दर्जा बहाल किया जाए ताकि हमारी सरकार जो चुनी हुई सरकार जो पॉपुलर सरकार है, हाथ सरकार जो है वो अच्छे ढंग से काम चला सके। ये ड्यूल सिस्टम जो है ज्यादा देर चलना नहीं चाहिए। ये रियासत के लिए भी, जम्मू कश्मीर के लिए भी और मुल्क के लिए भी मैं समझता हूँ अच्छा नहीं होगा। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अजय श्रोत्रा जी, पार्टी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट श्री रतन लाल गुप्ता साहब, पार्टी के सेक्रेटरी बशीर साहब, पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, पार्टी के सीनियर लीडर्स, सरकार में मंत्री जावेद राणा साहब और जितने भी नेतागण मंच पे बैठे हुए हैं और मेरे सामने बैठे हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथियों, आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के 119वें जन्मदिन पर। उस लीडर के आज जन्मदिन पे हम इकट्ठे हुए हैं जिस लीडर ने जम्मू कश्मीर को एक दिशा दी, वो दिशा जो सालों साल तक चली, क्योंकि शेर कश्मीर ने जब जम्मू कश्मीर को संभाला था उसमें इतनी तामीर और तरक्की नहीं थी, सड़कें कच्ची थी, पानी का बुरा हाल था, बिजली कहीं नहीं थी, एजुकेशन में भी लोग इतना नहीं जा रहे थे, अनपढ़ता बहुत ज्यादा थी। शेर कश्मीर ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर मुफ्त शिक्षा का कहीं ना कहीं स्कूलों के अंदर इंप्लीमेंट किया। जम्मू कश्मीर में काफी अरसे तक, जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारें रही, जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटियों में भी पढ़ाई सस्ती थी और स्कूल और कॉलेजों में भी सस्ती थी। लेकिन जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत नहीं रही 2014 के बाद, आज आप देखें कि स्कूलों में पढ़ाई की क्या हालात हैं। एक गरीब बच्चा जिसके माँ बाप की कोई कमाई नहीं, वो बच्चा आज यूनिवर्सिटियों में एडमिशन नहीं ले सकता। शेर कश्मीर के टाइम पे और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब तक सरकारें रही, एक गरीब से गरीब का बच्चा भी हर जगह जहां तक वो पढ़ना चाहता था वो पढ़ता था। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो बात करते हैं कि जब कोई कहेगा कि मैं शेर कश्मीर के टाइम पे डॉक्टर बना था, कोई कहेगा मैं फारूक साहब के टाइम पे डॉक्टर बना था, कोई ये कहेगा कि मैं उमर साहब के टाइम में बना हूं। लेकिन आज किसी लीडर का कोई नाम लेता? क्यों नहीं लेता? उसकी वजह यह है कि आज पढ़ाइयाँ महंगी हो गई हैं, पढ़ाइयाँ बड़ी मुश्किल हो गई हैं। उसके साथ साथ आज जम्मू कश्मीर का जो माहौल है आपके सामने, जब इलेक्शन का दौर आता है आपके सामने क्या होता है, किन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा जाता है। क्या बिजली और पानी के ऊपर कभी जम्मू में इलेक्शन हो रहा है? शिक्षा के ऊपर, हॉस्पिटलों के ऊपर, बेरोजगार बच्चों के रोजगार के नाम पे कभी जम्मू में इलेक्शन हुआ?
2014 के बाद कभी भी इन मुद्दों पर इलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन 2014 से पहले जब भी इलेक्शन हुए हमेशा मुद्दों पे इलेक्शन हुए। आज जब हम नए जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जो नया जम्मू कश्मीर किसने बनाया, जो कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, आपके सामने अच्छे दिन है। शुक्र है उस भगवान का, उस रब का, कि आज दोबारा उमर साहब की क़यादत में जम्मू कश्मीर में एक नई सरकार बनी है। अगर ये सरकार ना बनती, अब पिछले 6 साल और 10 सालों को लगा लें, अब तो 10 साल लगाए नहीं तो 6 साल ही लगा लें, क्या ये बाबू आपको अपने दफ्तरों में घुसने देते थे? क्या घुसने देते थे आपको? आज आप सेक्रेटरीट में जाओ, एक मेला लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं, कहां से उम्मीद के साथ सरकार के पास आ रहे हैं। और आज जो हम मंत्री लोग काम कर रहे हैं, ये फारूक साहब की रहनुमाई में, उमर साहब की डायरेक्शन में, हम जगह जगह जाके लोगों को ये जतला रहे हैं कि ये सरकार आपकी चुनी हुई सरकार है। बेशक जम्मू सूबे के अंदर और खासकर जम्मू और कठुआ के अंदर हमें उतनी सीटें नहीं मिलनी जो मिलनी चाहिए थी। हम तो इलेक्शन ही लड़े, लेकिन कांग्रेस लड़ी, वो सीटें नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद भी उमर साहब की और फारूक साहब की रहनुमाई में हम जितने मंत्री लोग हैं आपके सामने हर दफ्तरों में जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं और ऑफिसरों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर रहे हैं। साथियों, शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का आज बेशक उनकी छुट्टी खत्म की गई, बेशक उनके नाम कई जगहों से हटाए गए। मैं भी पूछना चाहता हूं जिन्होंने हटाए, कि बताइए छुट्टी हटाने से या उनका नाम हटाने से जम्मू कश्मीर को क्या फायदा हुआ? क्या जम्मू कश्मीर के बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिल गया? आज भी उन दूर दराज के पहाड़ों पे, उन बॉर्डरों के गांवों में, उन कंडी बेल्ट में क्या लोगों को पानी और बिजली मिल रहा है? अगर ये नाम हटाने से आप लोगों की जो बेरोजगार बच्चों को रोजगार दे देते, ये बिजली, पानी, स्कूल, सड़कें, हॉस्पिटल अच्छे दे देते, तो हम भी कहते चलो हमारा नाम हटाया, कम से कम हमने तो काम किया। नाम हटाने से कभी फायदा नहीं होगा, किसी के लिए इतनी नफरत रखने से कभी फायदा नहीं होगा। चाहे ऋषियों, मुनियों, पीर, पैगंबरों से सुन लें, हमें बचपन से पढ़ाया गया, आप सबको पढ़ाया गया कि भगवान एक है, उसको पूजने के तरीके अलग 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 हैं। जब भगवान हमारे लिए सबके लिए एक है, तो आप कैसे फर्का कर सकते हो? आप कैसे किसी का नाम काट सकते हो? आप कैसे किसी की छुट्टी काट सकते हो? अगर आपने ये हिंदुस्तान, जिस हिंदुस्तान की जब हम बात करते हैं, हमें बचपन से सिखाया गया कि अनेकता में एकता है हिंदुस्तान। अनेकता का मतलब क्या है? जहां हर कौम, हर मजहब, हर बरादरी है, अनेकता तो यही हुई। लेकिन जब जब भी हिंदुस्तान पे बुरे दिन आए, जब जब भी हिंदुस्तान पे दुश्मनों ने कोई बुरी नजर डाली, तो हिंदुस्तान का एक एक बच्चा बिना जात, बरादरी, मजहब के ऊपर उठ के उसने हिंदुस्तान की रक्षा की। ये हमें सिखाया गया। आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग उसी रास्ते पे चल रहे हैं। हम अपने रास्ते से डगमगाए नहीं हैं। हमारे लीडर, हमारे कायद शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने जो रास्ता आजादी के बाद जम्मू कश्मीर में और हिंदुस्तान में एक लाइन दी, आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस उसी रास्ते पे है। हम सारी बरादरियों, सारे मजहबों को साथ लेके चलते हैं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये ना सोचती कि हमने साथ सबको साथ लेके चलना है, तो फिर आज सुरेंद्र चौधरी जम्मू से डिप्टी चीफ मिनिस्टर ना होगा। आज सुरेंद्र चौधरी अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, तो ये शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का बताया हुआ रास्ता है कि हमने जम्मू को भी साथ लेके चलना है, हमने कश्मीर को भी साथ लेके चलना है, लद्दाख बेशक अलग हो गया, हमने उसको भी साथ लेके चलना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने रास्ते से नहीं हटी। शेर कश्मीर ने जो नारा दिया, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का जो नारा दिया, जो सारे भाई भाई हम कहते हैं, वो नारा आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस मानती है। आज इस कैबिनेट में आप देख लें, हर कौम से लोग उसमें हैं, हर सूबे से लोग हैं।
हर जगह बेशक कैबिनेट छोटी सी है, बड़ी कैबिनेट नहीं, क्योंकि यूटी है। और आज जब हम ये बात करते हैं, शेर कश्मीर का जन्मदिन मना रहे हैं, तो साथियों एक बात याद रखिए कि जम्मू कश्मीर की खूबसूरती इसी में है और जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की इसी में है। जब तक जम्मू कश्मीर में जम्मू और कश्मीर गठा नहीं रहेगा, तब तक कोई तामीर तरक्की नहीं होगी। ये तभी होगी जब जम्मू और कश्मीर एक साथ रहेगा, एक मुठ रहेगा, एक ताकत में रहेगा। हमें जात बरादरियों मजहब से ऊपर उठना पड़ेगा। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को अभी 2 महीने अभी सरकार में हुए हैं, हमने वो काम करके दिखाए। मेरे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की क़यादत में और उमर साहब की डायरेक्शन में जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, आज सरकार ने जो फैसले किए हैं आपके सामने, आपकी खोई हुई इज्जत, क्योंकि हम स्टेट के मालिक थे, आज स्टेट से हमें यूटी बनाया गया और हम दिल्ली को बार बार याद करा रहे हैं कि ये वादा आपका है कि जम्मू कश्मीर को जब भी हालात ठीक हो जाएंगे, हम जम्मू कश्मीर को फिर से स्टेट का दर्जा देंगे। भैया अब तो इलेक्शन भी हो गए, सरकार बन गई है, और कौन से हालात आप अच्छे चाहते हो? अब तो स्टेट दे दीजिए। ये वादा आपका है, ये वादा आपका है कि जम्मू की जमीन जम्मू कश्मीर की जमीन है और जम्मू कश्मीर का रोजगार बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे। ये आपने खुद दिल्ली के हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कहा, तो वही वादा आप पूरा कर दीजिए। जो स्पेशल स्टेटस हम मांग रहे हैं, वो स्पेशल स्टेटस हमारा फिर से बहाल कर दीजिए। हम कहां गलत मांग रहे हैं? हिंदुस्तान के आइन को हम मानते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए इस आइन को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम मानते हैं, उसके नीचे सिर झुकाते हैं। और आज भी उसी आइन के नीचे सिर झुका के हम कह रहे हैं कि ये 2 चीजें हमारी हैं, ये हमें दे दीजिए, ये जम्मू कश्मीर की हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आज जब हम ये दिन मना रहे हैं, आपके सामने बड़ी सारी मुश्किलें और मुसीबतें हैं। जहां तक सरकार का ताल्लुक है, चाहे आपकी इंडस्ट्री पॉलिसी है, हम अपनी लीडर की क़यादत में इंडस्ट्री पॉलिसी को भी रिव्यू करने जा रहे हैं। जो माइनिंग की पॉलिसी है, मैं कल कठुआ भी गया और जम्मू में भी देखा, और हमने कल उमर साहब की डायरेक्शन पे हमने एक डीएमओ भी कल सस्पेंड किया, क्योंकि कठुआ के अंदर हमने दरिया नहीं बिकने देंगे, हम अपने पहाड़ नहीं बिकने देंगे। कोई बाहर से आएगा 15-15, 20-20 ट्रालों के टायरों के ट्राले लेके आएगा और हमारे दरियाओं को खरीदने की कोशिश करेगा, वो नहीं बिकने देंगे। ये वादा आपसे हमने किया हुआ है। और जहां तक ताल्लुक है ये इलीगल माइनिंग का सवाल पैदा नहीं हो सकता। आज हमारे पहाड़ों में पानी खत्म हो गए हैं इलीगल माइनिंग से, हमारे कुएं और बावलियां बैठ गई हैं, आज पानी का सोर्स नहीं है। जल जीवन मिशन जो इन्होंने लाया, पाइपें पता नहीं कहां से उठा के ले आए सस्ती, और ये पाइपें हमारे जम्मू कश्मीर को दे दी। पाइपों की पाइपें बिछ गई, लेकिन पीछे बावली नहीं है, कोई पानी नहीं है, कोई कुआं नहीं है। पानी कहां से आएगा उन पाइपों में? है कि नहीं है सच्चाई आपके गांव में? इसलिए मैं आपको कहूंगा, मसले बड़े हैं, ये सरकार के सामने, हम लोगों के सामने बड़ी चैलेंजेस हैं, लेकिन जहां तक ताल्लुक है सरकार हमने देखनी है, पार्टी आपने देखनी है, और पार्टी को आप लोगों ने सबने मिलजुल के हमने मजबूत करना है। कल मैं कठुआ गया, कई लोग मुझे कहने जी आपने बताया नहीं। मैंने कहा यार ऑफिशियल टूर था, अगर मैं वहां मैंने सरप्राइज विजिट करनी थी, अगर मैं आपको साथ लेके जाता लोगों की आपकी दुश्मनी पड़ जानी। उन्होंने कहा चौधरी को यो लेके आए नहीं तो इसलिए मैंने आपको साथ नहीं लिया। अगर मैं उन दफ्तरों में आपको साथ लेके जाता, लोगों ने आपके नाम घसीटने शुरू कर थे। रही बात, हमने गुप्ता साहब को, उसमें गुप्ता साहब से हमने रिक्वेस्ट की हुई है कि हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों में जाएंगे सारे बारी बारी, और वहां टूर बनाएंगे, सारे मंत्री लोग हम बारी बारी जाएंगे वहां। उमर साहब की भी यही डायरेक्शन है, आएंगे, आपके मसले और मसाइल को वहां भी सुनेंगे, और यहाँ भी जो आपके मसले मसाइल हैं, मैं बार बार आपको कहता हूँ कि पार्टी के लोग जितने भी हैं वो यहाँ से शेर कश्मीर से या अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को चिट्ठी लेके आए, क्योंकि वहाँ सेक्रेटरीट के अंदर हर तरह के लोग आते हैं। मैं कईयों को वापस भेजता हूँ। मैं कहता हूँ वहां से गुरशुल साहब के वहाँ हमारे कुछ लोग आए थे ऊपर से, मैंने उनको कहा वहां उनसे चिट्ठी लेके आओ, हमारे एमएलए ऑनरेबल वहां के, तो मैंने कहा चिट्ठी लेके आओगे तभी करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। तो लिहाजा मैं आपसे कहूंगा कि हम लोग वहां सेक्रेटरीट में बैठ के आपकी हिफाजत करेंगे, लेकिन पार्टी असेंबली पंचायती इलेक्शन है, डीडी अपना अर्बन इलेक्शन है, उनके लिए मेहनत करिए, जोर लगाइए और ताकत लगाइए। और शेर कश्मीर का सही अगर जन्मदिन मनाना है तो यही है कि जम्मू सूबे से हमारे बीडीसी भी बने, डीडीसी भी बने, सरपंच भी बने, पंच भी बने और मेयर भी बने और डिप्टी मेयर, यही आपको करना होगा। इन्हीं लफ्जों का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।
ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੋ ਇੱਕ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ आज हम उस हस्ती महान हस्ती उस लीडर का जन्मदिन 119वां जन्मदिन मना रहे हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को एक दिशा दी। और जब उन्होंने जम्मू कश्मीर की रहनुमाई संभाली थी, जम्मू कश्मीर के अंदर एक गुर्बत थी और एक दिशाहीन जम्मू कश्मीर था। और उनकी हुकूमत संभालने के बाद जम्मू कश्मीर को एक दिशा मिली, जिस दिशा के अंदर सड़कें भी बनी, हॉस्पिटल भी बने, तामीर और तरक्की हुई, बच्चों को मुफ्त में शिक्षा भी मिली। काफ़ी सारे ऐसे फैसले थे जो उन्होंने किए। लैंड टू टिलर बहुत बड़ा फैसला था। लोग रात को सोए, ज़मीनें किसी और की थी, जब सुबह उठे तो ज़मीनें उनकी वो मालिक अपने मालिक बने हुए थे। तो लिहाजा ऐसे बहुत बड़े बड़े फैसले हैं जो शेख साहब ने अपने दौर में लिए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस वो जमात है, वो तंजीम है जिसने जम्मू कश्मीर को एक जम्मू कश्मीर की जो आज तामीर और तरक्की आपको दिख रही है इन 75 सालों में, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम की बनी हुई है। तो लिहाजा आज जब, लेकिन दुख इस बात का है कि 2014 से लेकर 2024 इस इलेक्शन से पहले तक शेर कश्मीर के नाम की छुट्टी भी ख़त्म की गई। शेर कश्मीर के नाम को कई जगह से मिटाया गया। लेकिन शेर कश्मीर का नाम जितना मर्जी मिटा लें और जितना मिटाने की कोशिश करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस उससे दुगनी चौगनी ताकत से फिर बाहर निकलती है। और आज 2024 का इलेक्शन आप देख लीजिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फिर हुकूमत बनाई। जो लोग ये कहते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई, लेकिन ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये शेर कश्मीर की बनाई हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस वो जमात है जो हमेशा सबको साथ लेके चलती है। और जम्मू नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को साथ लिया है। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो दिशा शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने दिया, उसी के कारण आज डॉक्टर फारूक साहब और उमर अब्दुल्ला साहब ने मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जम्मू सूबे को। बेशक जम्मू सूबे से कौन जीता, कितने लोग जीते, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों, और पार्टी को कोई मजबूरी भी नहीं थी कि मुझे ना भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर में आते तो कोई बात नहीं थी। लेकिन ये लीडरशिप का बहुत बहुत शुक्रिया है कि लीडरशिप ने जम्मू सूबे को जम्मू सूबे से मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये विरासत शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की है कि चाहे कोई भी जात हो, कोई भी बिरादरी हो, कोई भी मजहब हो, किसी भी कौम से वो बंदा हो, लेकिन शेर कश्मीर की पार्टी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की पार्टी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उनके आगे वारिस उमर अब्दुल्ला साहब और शेख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब वही फैसले ले रहे हैं। तो इसलिए जो आज फैसला हुआ है, कोई पार्टी कहे ऐसा फैसला किया, कोई नहीं करती, लेकिन ये शेर कश्मीर की पार्टी है जो ऐसे फैसले करती है। तो लिहाजा आज जो हम जब शेर कश्मीर का ये 119वां जन्मदिन मना रहे हैं, इसके साथ साथ हम ये भी प्रतिज्ञा करते हैं कि शेर कश्मीर की ये बनाई हुई रियासत, शेर कश्मीर का बनाया हुआ वो स्पेशल स्टेटस हम दोबारा बहाल कराने के लिए अपनी पूरी लड़ाई लड़ेंगे, जद्दोजहद करेंगे। और उम्मीद करेंगे कि दिल्ली की सरकार ने जो वादा जम्मू कश्मीर के लोगों से किया था कि जब हालात ठीक हो जाएंगे हम जम्मू कश्मीर को दोबारा से स्टेट का दर्जा देंगे और जम्मू कश्मीर की ज़मीनें और जम्मू कश्मीर का रोज़गार बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे। तो वो स्पेशल स्टेटस की बात उसमें कही गई थी और उम्मीद करते हैं कि ये दोनों वादे दिल्ली की सरकार अपने निभाएगी। थैंक यू। सुरेंद्र जी, जो ये थे हमारे साथ सुरेंद्र चौधरी जो कि जम्मू के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने बड़ी बाखूबी से बताया कि शेख अब्दुल्ला जी के जन्मदिन पर आज जो उन्होंने एक बड़ा ऐलान जो किया कि जम्मू के लोगों को अब काम के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उनके काम देने से किए जाए। ताज़ा अपडेट बने रहिए। कैमरामैन के साथ मोहित शर्मा, पंजाब केसरी, जम्मू।